दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो साथियों आज हम लोग क्या सीखेंगे, माध्य जिसे इंग्लिश में मीन कहते हैं, और उसके बाद माध्यिका। माध्यिका या फिर माध्यक दोनों का मतलब एक ही होता है। तो माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। उसके बाद बहुलक जिसको इंग्लिश में मोड कहते हैं। तो इनमें से कोई ना कोई हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, या तो बोर्ड एग्जाम में माध्य निकालने के लिए कहा जाता है, या फिर माध्यिका या फिर बहुलक। दोस्तों इससे पहले भी मैंने ये सारा कुछ बताया हुआ है, इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक और साथ ही साथ अज्ञात बारंबारताओं जैसे x y का मान, F1 F2 का मान, P का मान, Q का मान, X का मान या फिर Y का मान। इस तरह के बहुत सारे सवाल हमने उस प्लेलिस्ट में आपको बताया है। साथियों चैनल के पेज में आप जाइएगा, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलिए अब शुरुआत करते हैं नंबर 1, अर्थात माध्य कैसे निकाला जाता है ये हम सीखते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल हमने लिखा हुआ है, वर्ग अंतराल दिया गया है 1 से 3, 3 से 5 इस तरह से दिया गया है। बारंबारताओं का मान दिया गया है। तो बारंबारता को F से लिखा जाता है, बारंबारता जिसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं। ऊपर लिखा हुआ है निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो साथियों माध्य में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले दो खाने हमें इस तरह से बना लेने हैं। यहाँ पर तो एक बड़ा सा खाना बना लेते हैं पहले, और उसके बाद इसको हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से यहाँ पर इस तरह से इसको कर देते हैं, और इसको ऐसे। यहाँ पर पहले खाने में हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें मध्यमान निकालना होता है। माध्य में क्या निकाला जाता है, मध्यमान। तो यहाँ पर लिखेंगे मध्यमान। मध्यमान को स्मॉल x से लिखते हैं। चलिए अब मध्यमान कहाँ से हमें मिलेगा, तो ये वर्ग अंतराल देख रहे हैं, यहाँ से हमें मिलेगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 से 3, ये जो सीमा यहाँ पर दी गई है 1 से 3, फिर 3 से 5, फिर 5 से 7, फिर 7 से 9 और 9 से 11। यहाँ पर हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। आधे का मतलब 2 से भाग दे देना है। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ लेते हैं। 1 में जोड़ेंगे 3 को 4 हो जाएगा, 4 को 2 से भाग देंगे कितना होगा, 2 होगा। उसके बाद 5 में 3 जोड़ेंगे 8 होगा, 8 को 2 से भाग देंगे कितना होगा, 4 होगा। दोस्तों 2 से भाग देने का मतलब आधा। यहाँ पर 5 में 7 जोड़ेंगे 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर 9 7 16, 16 का आधा 8 हो जाएगा। उसके बाद 11 और 9 कितना, 20, 20 का आधा कितना, 10। चलिए तो ये आप अच्छे से समझ गए हो। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें करना होता है F इंटू एक्स। इंटू का मतलब गुणा। तो F इंटू एक्स का मतलब आप समझ गए होंगे, बारंबारता का गुणा करना है मध्यमान के साथ। तो प्रत्येक पद का गुणा करना है। चलिए कर देते हैं। 3 का गुणा पहले 2 के साथ होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ सामने लिख देंगे 6। 2 का गुणा 4 के साथ, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, इसके सामने यहाँ 8 लिख देंगे। उसके बाद 6 का गुणा 4 से होगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 24। 8 दूना 16, यहाँ 16 लिख देंगे। 10 तिहाई 30। तो ये सारा कुछ आप समझ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, चलिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें बारंबारताओं का योग करना है, मतलब इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना है। यहाँ पर जोड़ने के लिए सिग्मा का प्रयोग किया जाता है। सिग्मा F का मतलब बारंबारता, बारंबारताओं का कुल योग, कुल जोड़। चलिए इन सभी को जोड़ते हैं और देखते हैं कितना होता है। 3 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 3 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 और 3 14 हो जाएगा। तो सिग्मा F कितना हो जाएगा, 14। उसके बाद F इंटू एक्स, ये हमें पूरा पार्ट जोड़ना है, मतलब इन संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर सिग्मा जोड़ने के लिए सिग्मा F इंटू एक्स, इंटू का मतलब गुणा। चलिए इन सभी को जोड़ लेते हैं। तो पहले बराबर लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर 6 4 10,
10 8 18 और 18 6 24, 24 का 4 हासिल 2। उसके बाद 3 1 4, 4 2 6 और 6 2 8। तो इन सभी संख्याओं को यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 84 आएगा। तो साथियों यहाँ तक आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर सूत्र हमें रखना होता है। तो यहाँ पर माध्य बराबर क्या होता है? माध्य या फिर समांतर माध्य। तो माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ इंटू एक्स और बटे में सिग्मा एफ। चलिए यहाँ पर मान रख देते हैं। सिग्मा एफ इंटू एक्स कितना प्राप्त हुआ? 84 और बटे में सिग्मा एफ कितना आया? 14। अब यहाँ पर 2 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी क्योंकि यहाँ पर लास्ट में दोनों सम संख्याएं हैं। 2 से काट देते हैं, थोड़ा यहाँ पर कम हो जाएगा। 2 सते 14 और यहाँ पर 8 है तो 2 चौके 8, यहाँ पर 4 है, 2 दूना 4। तो 2 से काटने का मतलब आधा, 84 का आधा 42 होगा, 14 का आधा 7 होगा। तो यहाँ पर अब कितना बचा? ऊपर 42 और नीचे 7। नीचे 7 है, ऊपर 42। 7 से भाग देना है 42 को। चलिए काट देते हैं। 7 1 के 7 और 7 छंग 42। नीचे का 1 नहीं लिखा जाता है। आंसर कितना हो जाएगा? 6। तो माध्य यहाँ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो चलिए दोस्तों अब ये सवाल हल करते हैं। यहाँ पर हमें क्या निकालना है? माध्यिका। माध्यिका या फिर माध्यक दोनों का मतलब एक ही होता है। निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अंक दिए गए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की जो संख्या है यानी उनकी जो बारंबारता है उसको यहाँ एफ से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या दी गई है 5, 15, 30, 8 और 2। यहाँ पर अंक दिए गए हैं मतलब 0 और 10। ऐसे 5 विद्यार्थी हैं जिनके अंक 0 से 10 के बीच में हैं। ऐसे 15 विद्यार्थी हैं जिनके अंक 10 और 20 के बीच में हैं। ऐसे 30 विद्यार्थी हैं जिनके अंक 20 से 30 के बीच में हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो माध्यिका में हमें क्या निकालना होता है? जैसे अभी हमने बताया माध्य में क्या निकाला जाता है। जब हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो हमें मध्यमान निकालना होता है। यहाँ पर माध्यिका में हमें क्या निकालना होता है? यहाँ पर हमें संचयी बारंबारता का मान निकालना होता है। तो इसके लिए अलग से एक खाना यहाँ बना लेते हैं इस तरह से। तो संचयी बारंबारता को CF से लिखा जाता है। CF, C का मतलब क्यूमुलेटिव, F का मतलब फ्रीक्वेंसी। संचयी बारंबारता को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में कहते हैं। चलिए अब उसके बाद संचयी बारंबारता बनाएंगे कैसे? तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले यहाँ पर ये जो बारंबारताएं दी गई हैं इसमें पहली संख्या को यहाँ लिख लेते हैं। पहली वाली बारंबारता को यहाँ हमें लिख लेना है। तो ऊपर यहाँ 5 है, यहाँ पहले 5 हम लिख लेंगे। चलिए अब क्या करते हैं? अब इस तरह से जोड़ते हुए हम चले जाते हैं। पहली बारंबारता को छोड़कर नीचे वाली बारंबारता को जोड़ते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पर 5 में जोड़ेंगे 15, कितना होगा? 20। इसके सामने लिखेंगे यहाँ 20। अब इस प्रकार से जोड़ देंगे 20 + 30 कितना हो जाएगा? 50। इसके सामने लिखेंगे 50। उसके बाद इस तरह से 50 + 8 कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। अब इस तरह से 58 + 2 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं यहाँ से आपने जान लिया। चलिए अब हमें करना क्या होता है? अब दोस्तों हमें ये जो विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है सवाल में, जैसे मजदूरों की संख्या, किसानों की संख्या या फिर बारंबारता। तो यहाँ पर कुछ भी लिखा हो सकता है। तो ये सभी बारंबारताएं हैं, इनको हमें क्या करना है? इनको हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सिग्मा एफ इसका मतलब क्या हुआ? बारंबारताओं का कुल योग। सूत्र में n होता है तो सिग्मा एफ या फिर n दोनों से हम इसको लिख सकते हैं। या तो सिग्मा एफ लिखें या फिर कैपिटल N, दोनों का मतलब एक ही हुआ। n क्या है? बारंबारताओं का कुल योग। इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे कितना होगा? तो यहाँ पर कितना होगा?
संचयी बारंबारता में सबसे नीचे हमें देखना है, तो सबसे नीचे वाली संख्या यहाँ पर है 60। इन सभी को जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होगा, 60 आएगा। तो n का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं, 15 5 20 और 20 30 कितना होगा, 50 50 8 58 2 60 हो जाएगा। चलिए अब आगे हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे चूंकि n बराबर कितना 60, तो n/2 कितना हो जाएगा, n/2 कितना हो जाएगा, 60/2। 2 से काट देंगे, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। n/2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो साथियों n/2 हमें प्राप्त हुआ 30। ये n/2 हमें सभी मान देगा। तो n/2 से कैसे सभी मान प्राप्त होंगे, चलिए यहाँ संचयी बारंबारता में हमें देखना है 30 से बड़ी कौन संख्या है। 30 से बड़ी कौन सी संख्या है, 50। 30 से थोड़ी बड़ी, तो यहाँ पर 20 जो है वो 30 से छोटी संख्या है, तो 30 से बड़ी संख्या कौन है, 50। तो इसको यहां से लेकर यहां तक इस तरह से इसको हम ऐसे बंद कर लेंगे। अब यहाँ क्या क्या बंद है, एक यहाँ पर लिमिट, एक सीमा बंद है, और एक यहाँ पर बारंबारता यहाँ पर बंद है, और एक संचयी बारंबारता यहाँ पर बंद है। चलिए तो यहाँ पर ये जो बारंबारता बंद है ये हो जाएगा f का मान। f क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो f का मान हमें प्राप्त हो चुका है। उसके बाद संचयी बारंबारता में एक संख्या यहाँ पर बंद है इस तरह से, तो ये जो संख्या बंद है इसके ऊपर वाली संख्या, तो 50 के ऊपर कौन सी संख्या है, यहाँ पर 20 यहाँ पर जो है ये मान हो जाएगा CF का। हमें CF का मान पता हो गया, F का मान पता हो गया। अब निकालना है H और L का मान। तो यहाँ पर ये जो सीमा है 20 से 30, ये जो लिमिट है इसमें अंतर कितने का है। बड़ी संख्या को उच्च सीमा कहते हैं और छोटी संख्या को निम्न सीमा कहते हैं। तो इसमें अंतर कितने का है, कैसे पता चलेगा, बड़ी में छोटी संख्या घटा देंगे, 30 में घटाएंगे 20, कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो H का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या बचा, अब बचा है L का मान। तो L का मान कहाँ से मिलेगा, यहीं से मिलेगा। ये जो लिमिट है 20 से 30, इसमें निम्न सीमा कौन सी है, छोटी संख्या कौन है, 20। तो यहाँ पर ये जो 20 है ये L का मान हो जाएगा। तो हमने सभी मान निकाल लिए। दोस्तों यहाँ पर सारे मान एक स्थान पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे। तो साथियों हमने यहाँ पर इस तरह से जो बंद किया था उसको हटा दिया, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस तरह से आपको ये नहीं बनाना है। यहाँ पर डायरेक्ट आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये F का मान है, ये CF का मान है, ये L का मान है, और अंतर कितने का है, जो ये लिमिट है उच्च सीमा और निम्न सीमा, इसमें अंतर कितने का है, 10 का। ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए अब सूत्र रख देते हैं। दोस्तों सूत्र क्या होता है, चलिए यहाँ पर माध्यिका का फार्मूला रख देते हैं। तो माध्यिका का फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF और बटे में F और इंटू H। चलिए अब यहाँ पर सभी मान रख देते हैं, बराबर लगाएंगे। L का मान कितना है, 20 प्लस n/2 यहाँ पर है 30, फिर माइनस लगाएंगे। CF का मान कितना है, 20 है, और फिर बटे में F का मान 30 है, और गुणा में H का मान कितना है, 10। चलिए आगे हल करते हैं। यहाँ 20 हो जाएगा, प्लस यहाँ 30 में घटाएंगे 20, कितना बचेगा, 10, और यहाँ पर नीचे कितना बचा, 3 से भाग देना है 10 को, तो यहाँ पर भाग दे देते हैं। तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, घटाएंगे कितना बचेगा, 10 में 9 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा, फिर 3 तिहाई 9, 10 में 9 जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव लगा 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 तिहाई 9, इस तरह से ये आता ही चला जाएगा। तो दशमलव के बाद 2 अंक हमें मिल गए, अब आगे हल नहीं करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 प्लस 3 से जब भाग देंगे 10 को कितना होगा, 3.33,
चलिए अब जोड़ देते हैं। 20 में जोड़ना है 3.33 को, तो 20 3 23 हो जाएगा, 0.33 ये माध्यिका का मान हो जाएगा, ये माध्यक का मान हो जाएगा। तो ये आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब सबसे लास्ट में हम लोग क्या सीखेंगे, बहुलक। बहुलक कैसे निकाला जाता है, बहुत ही आसान है। ऊपर लिखा हुआ है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया गया है, उसके बाद बारंबारता, तो बारंबारता को एफ से लिख लेते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पर हमें देखना है सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर 16 सबसे बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर हमने जान लिया 16 सबसे बड़ी संख्या है। तो इसको इस तरह से बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बारंबारता यहाँ पर बंद है, इसको हम कहते हैं F1। इसको हम क्या कहते हैं, F1। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं 16 के ऊपर एक संख्या है 12 और 16 के नीचे एक संख्या है 4। तो 16 के जो ऊपर संख्या है इसको हम कहते हैं F0। F0 क्या है, बहुलक वर्ग की पीछे की बारंबारता, बहुलक वर्ग की पीछे की बारंबारता। और यहाँ पर 16 से नीचे जो ये संख्या है 4, इसको हम क्या कहेंगे, F2। F2 क्या है, बहुलक वर्ग की आगे की बारंबारता। ये पीछे की बारंबारता है, ये आगे की बारंबारता। F1 है, F1 से F0 हो गया, इसका मतलब यहाँ पर घट रहा है, घटने का मतलब पीछे की। और यहाँ पर F1 से F2 हो गया, इसका मतलब आगे की। तो ये बहुलक वर्ग की पीछे की बारंबारता है और ये बहुलक वर्ग की आगे की बारंबारता है। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। उसके बाद यहाँ पर एक सीमा यहाँ पर बंद है, एक लिमिट यहाँ पर बंद है 30 से 40। तो यहाँ पर जो छोटी संख्या है इसको हम कहते हैं निम्न सीमा, जो बड़ी संख्या है इसको हम कहते हैं उच्च सीमा। उच्च सीमा से हमें कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर निम्न सीमा का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा L का मान, L का मान कितना, 30। उसके बाद यहाँ पर वर्ग अंतराल में जो सीमाएं हैं इनके बीच में अंतर कितने का है। तो क्या करेंगे, उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा लेंगे, बड़ी संख्या में छोटी को घटा लेंगे। 50 में 40 जाएगा 10 बचेगा, 40 में 30 जाएगा 10 बचेगा, 10 में 0 जाएगा 10 बचेगा। कुल मिलाकर यहाँ अंतर कितने का है, 10 का है। तो H का मान कितना हो जाएगा, H का मान 10 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हमें सूत्र रख देना है। तो सूत्र क्या होता है बहुलक का, तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस यहाँ पर F1 माइनस F0 और बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H होता है। चलिए यहाँ रख देते हैं सभी मान। L का मान कितना है, 30, यहाँ रख देते हैं 30, प्लस लगाएंगे। F1 का मान कितना है, 16 है, माइनस F0 का मान कितना है, 12 है, बटे में 2F1 का 2 से गुणा, तो 16 F1 का मान है, 16 का 2 से गुणा होगा 32 हो जाएगा, माइनस F0 का मान 12, माइनस F2 का मान कितना है, 4 और गुणा में H का मान कितना, 10। तो यहाँ लिख देते हैं 10। चलिए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। बराबर लगाएंगे, पहले 30 लिखेंगे प्लस 16 में घटाएंगे 12 कितना बचेगा, 4 बचेगा, फिर बटे का निशान। यहाँ पर प्लस का 32 है, माइनस का 12, माइनस का 4, तो एक समान चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ जाती, चिन्ह वही रहता है। माइनस का 12 माइनस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा, प्लस का 32 है, तो 32 में 16 घट जाएगा, कितना बचेगा, 16 बचेगा, और गुणा में कितना, 10। चलिए अब 2 से काट देते हैं। यहाँ पर 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 अठे 16। चलिए यहाँ 30 हो जाएगा, प्लस 4 गुणा 5, यहाँ 5 बचा, 5 के 20 हो जाएगा, और नीचे कितना, 8। अब क्या करना है, 8 से भाग देना है 20 को, तो यहाँ पर भाग दे देते हैं। तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 20 में 16 जाएगा, कितना बचेगा, 4। अब यहाँ संख्या है नहीं, दशमलव यहाँ लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, कितना हो गया, 40। 8 पंचे 40, पूरा का 40 में 40 जाएगा 0। तो यहाँ पर 30 प्लस 8 से भाग देंगे 20 को, कितना आएगा, 2.5।
यहाँ जोड़ देंगे 30 प्लस 2.5, 30 2 32 हो जाएगा, 32.5 ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।